नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएंगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबर। संसद का मानसून सत्र सोमवार सुबह 11 बजे से शुरू हो रहा है। पहले राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा और उसके बाद संसद की कार्यवाही शुरू की जाएगी। संसद का यह सत्र 12 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान केंद्र सरकार 32 विधेयकों को संसद में रखेगी। मानसून सत्र के पूरी तरह हंगामेदार रहने के आसार हैं और विपक्षी दल सरकार को अग्निपथ योजना, महंगाई आदि मुद्दों पर घेर सकते हैं। बता दें कि संसद भवन में प्ले कार्ड, पैम्फलेट आदि ले जाने पर रोक लगाई गई है। संसद का कामकाज शांतिपूर्वक चले, इसके लिए रविवार को सरकार की ओर से एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है, जबकि नतीजे 21 जुलाई को आएंगे। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। मतदान सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे तक संसद में और राज्यों की विधानसभाओं में होगा। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और कुछ विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आमने सामने हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में 776 सांसद और 4033 विधायक मतदान करेंगे। मध्य प्रदेश नगर निगम चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिनमें 11 नगर निगमों में वोटिंग हुई थी, जिसमें से 7 में भाजपा, 3 पर कांग्रेस और 1 नगर निगम पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया है। कांग्रेस ने इसमें पहले से बेहतर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने सबसे बड़ा उलटफेर ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में कर दिया है। कांग्रेस ने सीट 57 साल बाद जीत ली है। इसके अलावा जबलपुर में भी 23 साल बाद कांग्रेस को जीत हासिल हुई है और छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की। इसके अलावा पहली बार निकाय चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी ने भी अपनी छाप छोड़ दी और सिंगरौली सीट पर कब्जा कर लिया। पिछले चुनाव में मेयर की इस सीट को जीतने वाली बीजेपी तीसरे नंबर पर आई। उधर बुरहानपुर में ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी द्वारा काटे गए वोट की वजह से मेयर सीट बहुत मामूली अंतर से कांग्रेस के हाथों से फिसल गई। वहीं बीजेपी के खाते में भोपाल, उज्जैन, इंदौर, सागर, सतना, खंडवा, बुरहानपुर आई। मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस ने बीजेपी और खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसने शुरू कर दिए हैं। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर की सीट पर जीत हासिल कर ली। ग्वालियर सीट जीतने के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ग्वालियर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत से ज़्यादा खुशी मुझे किसी और चीज़ में नहीं हुई। शानदार प्रदर्शन, भाजपा यहां क्रैश होकर गिर गई है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के टाइगर जिंदा है वाले बयान को याद दिलाकर भी तंज कसा जा रहा है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने सिंधिया के टाइगर जिंदा है वाले बयान का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी ने टाइगर खरीदा था, नतीजतन 57 वर्षों बाद ग्वालियर का अपना गढ़ भी बीजेपी गंवा बैठी। बता दें, सिंधिया जब कांग्रेस से बीजेपी में आए थे तब उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुनौती देते हुए कहा था कि मैं उन दोनों को कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आप दोनों सुन लीजिए, टाइगर जिंदा है। इसी वीडियो को ट्वीट किया जा रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि भाजपा सरकार के चौतरफा हमलों, धन बल के बावजूद आपकी जीतोड़ मेहनत ने आज ग्वालियर नगर निगम में 57 साल बाद व जबलपुर में 23 साल बाद कांग्रेस का झंडा गाड़कर इतिहास रच दिया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार होंगी। ये घोषणा बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए द्वारा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के देश के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण पद के लिए उसके उम्मीदवार होने की घोषणा के एक दिन बाद हुई। मार्गरेट अल्वा ने ट्वीट करके विपक्ष की सभी पार्टियों को धन्यवाद किया है। लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच आज से आपको इसके लिए और थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। दरअसल आज से आपको पैकेज दही, पनीर, लस्सी और रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली ज़रूरी वस्तुओं की कीमतों पर जीएसटी देना होगा, यानी कि सामान और महंगा होने वाला है। पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में दूध के प्रोडक्ट को पहली बार जीएसटी के दायरे में शामिल करने का फैसला किया गया था। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया गया। इतना ही नहीं, अनब्रांडेड, प्री पैकेज्ड और प्री लेबल आटा और दाल पर भी 5% जीएसटी लगेगा। बता दें, सरकार के इस फैसले के बाद विपक्षी नेता पीएम मोदी का वो बयान याद दिला रहे हैं जिसमें वो कह रहे थे कि यहाँ तक कि पहले गेहूं, चावल, लस्सी, छाछ पर भी टैक्स लगता था, लेकिन आज ये सब जीएसटी से बाहर कर दिए गए हैं। अब हॉस्पिटल में इलाज कराना भी महंगा कर दिया गया है। अब हॉस्पिटल द्वारा 5,000 रुपये प्रतिदिन से अधिक का रूम उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर भी 5% की दर से जीएसटी देना होगा।
इसमें आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू के रूम पर छूट लागू रहेगी। इसके अलावा होटल रूम के लिए भी अधिक पैसे देने होंगे। वर्तमान में 1000 रुपये से कम के होटल रूम पर जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब ऐसे कमरे पर भी 12% की दर से जीएसटी लगेगा। यही नहीं, ड्राई फ्रूट्स, मसाले, खोपरा, गुड़, कॉटन, जूट के स्टोरेज की सेवाएं अब तक टैक्स फ्री थी, लेकिन उन्हें अब टैक्स के दायरे में लाया गया है और ऐसी सेवाओं पर अब 12% की दर से जीएसटी लगेगा। वहीं ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच पर भी सरकार ने जीएसटी बढ़ाया है। अब इस पर भी 18% की दर से जीएसटी वसूली जाएगी। इतना ही नहीं, एलईडी लाइट्स और एलईडी लैंप्स पर भी जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है, जिसके बाद आम आदमी को अब और अधिक जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दूध, दही, पनीर जैसी रोजमर्रा की चीजों को भी जीएसटी के दायरे में लाने यानी इन पर भी टैक्स वसूलने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने अखबार के उस खबर को ट्वीट किया है जिसमें बताया गया है कि दूध, दही, पनीर, आटा, दाल सब महंगा हो रहा है। इसके साथ ही सुरजेवाला ने लिखा है कि मोदी सरकार में चाहे सावन हो या सोमवार, रोज महंगाई का नया प्रहार। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट कर कहा कि विश्वगुरु का दावा सब चंगा सी, हकीकत सब महंगा सी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी दूध, दही जैसी चीजों पर टैक्स वसूलने को लेकर सरकार को घेरा है। वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा कि आज से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैक्ड उत्पादों पर जीएसटी लागू है। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के बीच लिया गया यह फैसला मध्यम वर्गीय परिवारों और विशेषकर किराए के मकानों में रहने वाले संघर्षरत युवाओं की जेबें और हल्की कर देगा। जब राहत देने का वक्त था, तब हम आहत कर रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब में हुए उपचुनाव में इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और 20 में से 15 सीटों पर जीत हासिल कर ली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 4 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। बता दें, इमरान की पार्टी पीटीआई को पंजाब में सरकार में वापसी करने के लिए इन चुनाव में 14 सीटें जीतने की जरूरत थी, लेकिन उसने 15 सीटें जीत ली हैं। मालूम हो कि पंजाब में पीएमएलएन के हमजा शहबाज शरीफ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब खेल पलट गया है और पीएम शहबाज शरीफ के बेटे मुख्यमंत्री हमजा शहबाज अपना पद खोने वाले हैं। वहीं मरियम नवाज और बाकी पीएमएलएन नेताओं ने अपनी पार्टी की हार मंजूर कर ली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com के साथ।